मध्य पूर्व में बीते कई महीनों से जारी तनाव रविवार को उस वक्त बढ़ गया जब इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले किए। इजरायली सेना ने रविवार सुबह कहा कि उसने करीब 100 फाइटर जेट भेजकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। उसने कहा कि ये कार्रवाई खतरों के मद्देनज़र आत्मरक्षा में की गई। इसके बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल पर करीब 300 रॉकेट और मिसाइल हमले किए। हिजबुल्लाह ने पहले कहा था कि वो अपने वरिष्ठ सैन्य कमांडर फौद शुक्र की मौत का बदला लेगा। एक दूसरे पर किए गए हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। अमेरिका ने भी कहा कि वो हालात पर नज़र बनाए हुए है और इसराइल के आत्मरक्षा के हक का समर्थन करता है। वहीं हमास और हुती ने हिजबुल्लाह के हमलों की सराहना की है। जहां हमास ने इसे मजबूत प्रतिक्रिया कहा है तो वहीं हुती विद्रोहियों ने इसे साहसिक कदम बताया है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को सुबह 4:30 पर निशाना बनाया। इसराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह इसके आधे घंटे बाद यानी 5 बजे बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बना रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अज्ञात इसराइल के खुफिया अधिकारी के हवाले से बताया कि तेल अवीव पर रॉकेट हमले हुए हैं। ये देश का सबसे बड़ा शहर है जो सेंट्रल इसराइल में मौजूद है। इसराइल की सेना ने कहा कि उत्तरी इसराइल में संघर्ष के दौरान एक जवान की मौत हुई है। सेना ने 21 साल के जवान की पहचान बताई है लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि तिरी गांव में इसराइली हमले में 2 लोगों की मौत हुई है लेकिन इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है कि मारे जाने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाके थे या नहीं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि खयाम में एक कार पर ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के सहयोगी अमल आंदोलन ने उस गांव में अपने एक लड़ाके की मौत की बात कही है। हिजबुल्लाह के प्रमुख शेख हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि समूह ने अपने कमांडर फौज शुक्र की हत्या का बदला लिया है। हालांकि इसका बदला लेने में उसे कई कारणों से देर हो गई। नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के रिहायशी इलाकों और उसके बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया रविवार सवेरे के हमले में छोड़े गए सभी ड्रोन इसराइली हवाई क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहे। लेबनान के दहिया में फौज शुक्र की मौत के एक दिन बाद हमास की पॉलिटिकल विंग के नेता इस्माइल हानिया की भी हत्या ईरान के तेहरान में कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं के लिए इसराइल को जिम्मेदार माना गया। इसराइल ने जहां सेना के एक हमले में फौज शुक्र की हत्या की बात को स्वीकार किया, उसने इस्माइल हानिया की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन ईरान ने इसके लिए सीधे तौर पर इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना के बाद से ऐसा अंदेशा बढ़ने लगा था कि ईरान या फिर उसके सशस्त्र प्रॉक्सी गुटों हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों की तरफ से कोई न कोई प्रतिक्रिया आएगी। इसराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमलों पर अब तक ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई है, लेकिन इसे हिजबुल्लाह की तरफ से की गई पहली जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। हालांकि बढ़ रहे तनाव के बीच बीते कई हफ्तों से पश्चिमी मुल्कों के राजनयिक गाजा संकट को बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील होने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के दक्षिणी भाग की स्थिति पर चर्चा करने के लिए लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मकाती ने मंत्रियों के साथ आपात बैठक की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मकाती ने इस बात पर जोर दिया है कि वह बढ़ती स्थिति को रोकने के लिए लेबनान के मित्रों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लेबनान गाजा में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल और लेबनान के बीच चल रहे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ संपर्क में हैं। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इसराइल में अपने समकक्षों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है, हम इसराइल का उसकी रक्षा करने में लगातार समर्थन और क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए काम करते रहेंगे। इसराइली सेना का कहना है कि वो 2 फ्रंट पर जंग करने के लिए तैयार है। एक फ्रंट गजा जहां वो हमास से लड़ रहा है और दूसरा लेबनान की उत्तरी सीमा जहां
हिजबुल्लाह के साथ उसका संघर्ष चल रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने कहा है कि वो बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने इशारा दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो वो आमने सामने आगे को तैयार हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर उस पर हमले हुए तो वो आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और ये कहानी का अंत नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह ने इसे फौज शुक्र की मौत के बदले का पहला चरण कहा है। इसराइल की उत्तरी सीमा पर शुरू हुआ यह तनाव क्या जंग की शक्ल अख्तियार करेगा, यह कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।